नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपना अपना परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया इसी वक्त कर दीजिए। बस एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लेंगे तो अपने रिस्क पे लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप IRCC पोर्टल पर कनाडा का स्टडी परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन में। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी चाहिए ताकि मैं आपको अपडेटेड क्वेश्चंस दिखा सकूं। तो यहाँ देखिए IRCC पोर्टल में ऊपर में लिंक है अप्लाई टू विजिट कनाडा और वर्क इन कनाडा एज अ टेम्पररी रेजिडेंट, अप्लाई टू विजिट स्टडी। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस एक्नॉलेजमेंट है, इनको पढ़ लीजिए। अब पूछा जा रहा है कि आप अकेले अप्लाई करो ग्रुप में जनरली फैमिली वगैरह साथ में करते हैं। तो मैंने अकेले अप्लाई करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर आपका फैमिली भी अप्लाई कर रही है दूसरी चीज़ों के लिए तो वो भी आप साथ में डाल सकते हो। अब पूछा जा रहा है क्या अप्लाई कर रहे हो, तो स्टडी परमिट देखिए सबसे पहला ऑप्शन है। अब पूछ रहा है कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो लेट से आप 2 साल का मास्टर कोर्स कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए नया रिक्वायरमेंट जो आ गई है कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए। तो अब पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास लेटर है। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो मैंने इसको यस किया। पूछा जाता है कौन सा प्रोविंस से मिला है आपको, वो भी लिख दिया। आप कनाडा में क्या करोगे अपना तो डेट के साथ देना था। मैं तो ऐसे इसको फिल कर दे रहा हूँ, बट आपको पूरे डेट्स वगैरह के साथ अपना प्लान देना है कब इंटर करोगे। तो मान लीजिए बंदा सितंबर इनटेक को आ रहा है, तो मैंने अगस्त की डेट डाली है। दो साल का कोर्स मैंने एज्यूम करके दिया। इसके बाद यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर आता है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है, मैंने अपने पहले IRCC से के पास अप्लाई किया है तो ज़रूर दें। क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो आपकी UCA वो क्रिएट कर देंगे, और अगर किया है तो एनीवे उनको तो पता चल ही जाएगा ना। तो इसलिए अगर आपके पास है ये डिटेल तो ज़रूर दें, नहीं है तो आ, तो अब उसको छोड़ दें और अब सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करके आगे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स ये सारे जो जो लगेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई हुई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या फॉर्म फिलअप करना होगा, ये सब कुछ। रिप्रेजेंटेटिव, आपको रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर रहा हूँ, मैंने नो किया है। अगर आपका है तो ज़रूर दीजिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अच्छा ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अब पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट। ओके, आपको अपनी डिटेल पूछी गई है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप अपने हिसाब से दीजिएगा। अपना पासपोर्ट देके, क्योंकि लोग छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं, बाद में स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आपका है वो दीजिएगा। यहाँ पासपोर्ट की नंबर पूछी जा रही है, ध्यान से देख के दीजिएगा। इशू डेट, एक्सपायरी डेट दोनों आपको देना है। आप क्या आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, ये पूछा जा रहा है। आपके पास कैनेडियन विजिटर वीज़ा था पिछले 10 सालों में। आपके पास US का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। क्या आप एयर के थ्रू, मैंने वाया एयर कनाडा एंटर करोगे, मैंने यस किया। आगे बढ़ते हैं। किस देश में आपका जन्म हुआ था, किस शहर में आपका जन्म हुआ था,
क्या एक से ज़्यादा कंट्री के आप सिटीजन हो? इंडिया में तो अलाउ ही नहीं करता है। कौन से देश के हो? कब से हो बाय बर्थ? अच्छा, ईयर गलत आ रहा है, शायद मैंने गलत डेट ऑफ बर्थ में ईयर गलत डाल दिया है। मैं वापस जाकर इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो ऐसे होगा नहीं, और अगर मैंने यहाँ से चेंज किया तो वो चेक बॉक्स अनचेक हो जाएगा। तो हाँ, मैं वापस जाके इसको ठीक करता हूँ। हाँ देखिए, मैंने ठीक अभी भी नहीं हुआ, मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। मैं ठीक करके आता हूँ। मैंने ठीक कर लिया दोस्तों। अब ये देखिए चेक हो गया 2000 पे। अभी सैम्पल है वैसे। क्या आपके पास नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है? तो दोस्तों, जब पहली बार मैंने कनाडा में अप्लाई किया था, मैंने अपना पैन कार्ड यूज़ किया था, और बाद में लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में उसको एक्सप्लेन कर दिया था, और एकदम स्मूथली निकला था। आज के डेट में तो इंडिया में बहुत तरह के आईडी, जैसे आधार कार्ड, ये सब भी मिलते हैं। ये आपकी नेशनलिटी पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। अगर सुटेबल नेशनलिटी है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करती है। आगे आगे आपकी इच्छा, क्योंकि ये सैम्पल वीडियो है तो मैं यहाँ बस नो करके आगे जा रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से करना है। क्या आपने कोई और नाम भूतकाल में यूज़ किया है? मैंने नो किया। आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपका देश, स्ट्रीट एड्रेस, ये सब प्रॉपर तरीके से दीजिएगा। सिटी मैंने ऐसे लिख दिया। पोस्टल कोड ऑप्शनल है, लेकिन है तो ज़रूर दीजिए, क्यों छोड़ना भाई। मेलिंग एड्रेस इनिशियल एड्रेस है। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपनी करंट कंट्री और बाकी कंट्रीज़ लिखना है जहाँ पर पिछले 5 साल में आप रहे हो, 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये बंदा सिर्फ इंडिया में ही रहा है, तो हम बस सिर्फ इंडिया की ही डिटेल डालेंगे। लेकिन अगर आपके केस में कहीं और, देखो वहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स भी है, वेयर यू करेंटली लिव, तो टू हट जाएगा उससे। यहाँ तो इंडिया तो बर्थ से रह रहा है, तो वो डिटेल हमने डाल दी। बायोमेट्रिक्स, पिछले 10 साल में आपने बायोमेट्रिक दिया, मतलब आपका बायोमेट्रिक वैलिड है? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। उन्होंने कंडीशन भी दिया, नीचे एक विजिट के लिंक भी, अगर आपको फर्दर डाउट है तो मैं ये अज्यूम करूँ कि बंदा पहली बार अप्लाई कर रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो नो कर, मैंने उसके बायोमेट्रिक वैलिड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे नो करके अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जो पढ़ाई करने जा रहे हो उसके बारे में डिटेल दीजिए। आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, मैंने यस किया। इसमें से कौन सा आपको अप्लाई कर रहा है? मैंने इसमें नन कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ है, ज़्यादातर मैं इसमें अमेरिकन ही देख रहा हूँ। लेवल ऑफ स्टडी कौन से लेवल पे करोगे, तो मैं मास्टर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी मास्टर्स। आप अपने हिसाब से करना, जो भी आपका रहेगा। DLI नंबर, अब DLI नंबर तो मेरे पास है नहीं दोस्तों, मैं सैंपल डाल दे रहा हूँ, जो ओ करके दिया वही डाल देता हूँ, देखता हूँ शायद एक्सेप्ट हो जाए। नेम और एड्रेस डाल लिया, मैं तो ऐसे सैंपल कुछ कुछ डाल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एकदम प्रॉपर इसको डालना। फॉर्मेट गलत हो गया।
इसमें मैं लॉ डाल देता हूँ फील्ड ऑफ स्टडी में कि आपके पास स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मैं यस कर देता हूँ जिन्हें आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड करते हैं। सैंपल डाल देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो नो करिए। ट्यूशन फ़ी, चाहे आपका पूरे स्टडी के दौरान कितना ट्यूशन फ़ी लगेगा, देखिए ऑल ईयर्स ऑफ स्टडी पूछा गया है कैनेडियन डॉलर्स में, तो उस वैल्यू को वहाँ डाल दीजिए। रूम एंड बोर्डिंग, चाहे आपको पूरे स्टडी के दौरान जितना लगेगा वो भी डाल दीजिए। अदर खर्चे मैं से 10,000 डाल दे रहा हूँ, जो आपका एप्लीकेबल डालिएगा। फंड्स अवेलेबल, आपके पास कितने फंड्स हैं वो डालिए। सारे सैंपल दोस्तों। आपका एक्सपेंस कौन पे करेगा, माई सेल्फ पेरेंट किया। पूछा जा रहा है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अगर आप यस करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ पूछी जाए का ऑप्शन मिलेगी, कौन दे रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, कोई प्रोग्राम है, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम है, वो सब मैंने नो कर दिया। ठीक है, आपको अपने हिसाब से देना है। पूछा जा रहा है कि आप कोऑपरेटिव वर्क परमिट भी अप्लाई करोगे, मैंने नो लिखा। पूछ रहा है कि आपको एसडीएस एलिजिबल जीआईसी है, मैंने यस कर दिया। पूछ लिया है कि आपने पे किया फर्स्ट ईयर फी फुल में, आपने पिछले 12 महीने में मेडिकल एग्ज़ाम दिया है, मैंने नो किया। आपको अपने हिसाब से देना। मेडिकल एग्ज़ाम मतलब पैनल फिजिशियन के द्वारा। पूछा जा रहा है कि क्या आपने पोस्ट सेकेंड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज ये सब पढ़ाई किया है, मैंने यस किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिटेल्स बताइए। तो मैं ऐसे ही एक 3 साल का अज्यूम कर रहा हूँ कि इसने ग्रेजुएशन किया है, वो डिटेल में यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप जब करेंगे आपको अपने एजुकेशन के हिसाब से इसको फिल करना है। तो ऐड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हम इंस्टीट्यूशन का नाम, कब से कब तक पढ़ाई की है। तो अब देखो ईयर एंड मंथ पूछा गया है, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछा गया है, तो आपको घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रीट एड्रेस डालनी है आपको। सेव कर लिया। अब नीचे वर्क और एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री देना है कि क्या आपने मिलिट्री मिलिशिया में सर्व किया, नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि आपको 18 साल के बाद से आपको जो भी आपने किया है काम, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और एक्टिविटीज़, उसकी डिटेल देनी है। जो ऊपर आपने एजुकेशन की डिटेल दी है वो, या मिलिट्री की अगर आपने डिटेल दी हो उसको छोड़ के, तो हमने डिटेल दे दी 2020 तक का, तक तो वो पढ़ रहा था, तो उसके बाद की डिटेल देनी है। तो ऑन गोइंग करने से टू हट जाता है, तो जैसे आप जो काम कर रहे हो वो आपको देना है यहाँ पर। तो मैं ऐसे ही कुछ सैम्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको अपने हिसाब से। जैसे जैसे मान लीजिए बंदे ने लॉ में ग्रेजुएशन किया है, तो लॉ का हिसाब से जैसे वो लॉयर की तरह काम कर रहा है, तो वो हम यहाँ पर डिटेल डाल रहे हैं। कंपनी एम्प्लॉयर कहाँ पर ये काम कर रहा है वो भी डाल दीजिए। मैं ऐसे कुछ डाल देता हूँ। आपकी मेन जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी उसको भी डाल दीजिए। एड्रेस भी सेलेक्ट कर, एड्रेस भी आप डाल दीजिए।
ट्रैवल हिस्ट्री पिछले 5 साल में क्या आप जिस कंट्री के सिटीजन हो या फिर जहाँ आप रह रहे हो उसको छोड़ किसी और कंट्री ट्रैवल किया हो? मैंने नो किया है, इसमें आप अपने हिसाब से कीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि आप कनाडा में अपने वैलिडिटी के बियॉन्ड रहे हो, तो मैंने उसको नो किया। जब गए ही नहीं है इस केस में तो कहाँ से होगा? क्या आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल, डिनाइड एंट्री और कोई भी देश छोड़ने के लिए कहा गया है? अब ये क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मैं सब में नो कर रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत केयरफुली पढ़ के समझ के आंसर करना है, क्योंकि आप कुछ भी गलत करोगे वो मिस रिप्रेजेंटेशन में कैटेगराइज हो सकता है। तो ऐसी कोई भी गलतियाँ ना करें। अब आपको मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको पिछले 2 महीने ये ट्यूबरक्लोसिस ये और बाकी डिजीज़, डायलिसिस, ये सब के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप पढ़ के इसको समझ के कीजिए। आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपको अच्छे से पता है। आपके मैरिटल स्टेटस मैंने सिंगल किया, बट आप मैरिड है तो मैरिड कीजिए। बच्चे के बारे में पता, बायोलॉजिकल अडेप्टेड स्टेप चिल्ड्रन है, वहाँ पर डिक्लेरेशन भी है। अब पेरेंट्स के बारे में बताना है यहाँ पे, तो मदर और फादर की डिटेल डालनी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप एडॉप्टेड हो तो उसका दूसरा प्रोसेस है। प्रोसेस बोल तो दूसरे फील्ड्स आते हैं। अज्यूम करते हैं जॉन स्मिथ के पापा का नाम पीटर स्मिथ है, तो पीटर जी की हम लोग डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं। उसके नीचे का अगर आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दोगे जहाँ पर उनके मृत्यु के बारे में प्रश्न है, तो वो मृत्यु के डिटेल्स पूछे जाएंगे। बट अज्यूम करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इस बार, तो हम वो अनचेक करते हैं। इस देश में जन्म हुआ है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, तो जो भी, जैसे अगर आप रिटायर्ड हो गए तो रिटायर्ड डाल दो, जो भी है आपका आप उसको डाल दो। अब मदर की डिटेल उसी तरह नैन्सी स्मिथ मैंने डाल दिया। आपकी मातृभाषा पूछी जा रही है, तो बंदा इंडिया से है तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं हिंदी डाल देता हूँ। पूछा जा रहा है कि क्या आप इंग्लिश फ्रेंच में कम्युनिकेट किसी कर्ज में इंग्लिश किया? बोलता है कौन से लैंग्वेज में आप कांटेक्ट करना चाहोगे? इंग्लिश किया मैंने। आपकी ईमेल एड्रेस पूछी जा रही है, तो आप इसको बढ़िया से अपना डाल देना। मैं तो ऐसे जो एग्जांपल उन्होंने दिया है वही डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको सैंपल दिखाना है ना भाई, लेकिन आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाना। टेलीफोन नंबर पूछा जा रहा है आपका, ज़रूर दें। आप अपने आंसर्स को रिव्यू कीजिए। यहाँ पर अगर ट्रायंगल पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो एड्रेस जो आंसर आपने क्लिक किया वो आ जाएंगे। तो कम से कम 2 बार वेरीफाई करें, कम से कम। और अगर कोई भी चेंजेस चाहिए, एडिट बटन पे जाएं, उसको करें, उसको चेंज करें। नेक्स्ट अब डॉक्यूमेंट्स आएगा, उसके बाद फ़ी है, कंसेंट है। वहाँ फ़ी तो मैं जाऊँगा नहीं, पैसे कौन देगा इसके लिए भाई। तो ये देखिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई है। जो लिमिटेशंस है, जो नेमिंग कन्वेंशंस आपको फॉलो करनी है वो भी दी गई है। किसी पे भी आप क्लिक करोगे वो आपको जो ट्रायंगल शेप है
वो आपको बता देगा कि उसमें क्या क्या आप डाल सकते हो। और हर एक स्लॉट में एक ही, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो बता दिया कि क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप उसको डालने हैं। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, वो आप इसके थ्रू डाल सकते हो। जब आप पूरा सारे स्लॉट्स फिल कर लोगे तब जाके सेव एंड कंटिन्यू इनेबल हो जाएगा और आप आगे के स्क्रीन्स पर चले जाओगे। तो इसके बाद फ़ी है, कंसेंट है और उसके बाद कंप्लीशन है। तो ऑफ कोर्स मैं तो वो करूँगा नहीं, लेकिन आशा करता हूँ आपको पसंद आई हो। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।